महादेव कृपा करना। महावीर, बजरंग बली, वीर हनुमान जी, आपकी सदा की जय हो मेरे महादेव। जय वीर हनुमान जी। कोरोना महामारी को हटाने के लिए मेरे महादेव वीर हनुमान जी कृपा करो। देवों के देव त्रिलोकीनाथ के महादेव के अंश, आज अब दिन भी मंगलवार हो। कोरोना महामारी से सारा संसार, सारा भारत इसी तनाव में ही हो। आपको प्रार्थना करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं प्रभु। जो भी भूल हुई हो भारतवासियों से या उसको प्रभु क्षमा करें। प्रयास कर रहा हूँ प्रभु, आपके पास आए, सारे आपका सिमरन करें, आपको याद करें। आप इस कल्याणकारी हो, कल्याण आप ही कर सकते हो और कहीं रास्ता कोई दरवाजा नहीं दिखाई देता। उन दरवाजों को धर्म के ठेकेदारों को सब ने खड़का के देख लिया। 2 महीने से लगातार यही कह रहा हूँ कि उन धर्म के ठेकेदारों पे जहाँ पर आप भगवान मत टेक कर उनके स्थान बनाते हो, उनके अपने आप में समय देते हो, दुकानें फैक्ट्रियाँ छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर वहाँ समय देकर आते हो। कोई पति जा रहा है, कोई पत्नी जा रहा है, कोई परिवार जा रहा है, कोई माँ बाप जा रहा है। तो उनको बहुत प्रयास किया प्रभु कि आप जाके कहो अपने भगवान को, जो आपके साथ अपनी फोटो रख देते हैं, अपने आप को कई बार भगवान भी कहलाते हैं, भगवान के नाम से जय अपनी बोलती है। अरे वो भगवान कहाँ हो तुम? आप आ जाओ सारे त्रिलोकीनाथ के पास और अपनी दुकानों को बंद करके ना सीधा उसके प्रभु के चरणों में आओ। ओ हम तो लोगों को गुम रहा, तुम्हारी दुकान पे तो माल भी नहीं है। किसी दुकान पे दुकानदार माल लेने जाते हो ना, पैसे देते हो, कोई चीज़ खरीदते हो फैक्ट्री या इंडस्ट्री से, तो आपको पैसे देकर सामान मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है आपको। पर आपको मत्था टेक के तो कुछ भी नहीं मिलता। आपके तो स्थान से स्थान, एक देश से दूसरे देश के कहाँ से कहाँ स्थानों पर अपने उलझे रहते हो। सारा जीवन अपनी प्रॉपर्टियों व्यापारों में ही उलझे रहते हो। व्यापार बनाते रहे तो अपना वहाँ खोल दे, वहाँ खोल दो, वहाँ लोग रुके, वहाँ मत्था टेक के जाएंगे, वहाँ खोलो। जैसे होटल होते हैं ना, इसी तरह अपने ये स्थान भी बनाते हैं, केंद्र बिंदु बनाते हैं। है नहीं भगवान। इन भगवानों की कोरोना महामारी का कारण ही हम लोग अपने भगवानों को तो भूल चुके हैं। इन भगवानों के पीछे हम चल पड़े। स्वार्थी नेता भी वहाँ जाके मत्था टेकते हैं। ये नहीं कि आप लोग और हम गलती करते हैं, क्योंकि नेता लोग टेकते हैं और वो ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास 5, 10, 20 हज़ार, लाख, 2 लाख शिष्य होंगे। जिसका जितने शिष्य होंगे उतनी बड़ा से बड़ा, जितना बड़े उसके अंदर शिष्य होंगे उतना बड़ा नेता जाएगा तो उसकी तो तड़ी पड़ेगी। भगवान को तो खुद ही कहता मेरे पास है। फिर उसके पास एक फौज, एक देश की फौज होती है, एक नेता की, उनकी भी फौज होती है। और नेताओं की फौज फिर 5 साल बाद पता नहीं नेता ही आएगा कि नहीं आएगा, पर उनकी फौज तो परमानेंट की होती है। वो दुकान ही ऐसी है कि लोगों इतने बहकावे में आ जाते हैं। देखो आपने पहले भी सारे सीन देख लिए, बैग में पीछे चले जाओ और आगे भी देख लो। आपने दिल्ली से आपको क्या संदेश मिला, वो भी धर्म का ठेकेदार। और उस धर्म में नहीं, एक सारी धर्मों में ऐसे इससे बड़े बड़े भी हैं जिन पे हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरबों की है। देश का पैसा देश की जगह, ठीक जगह काम अपने परिवार पे लगाओ, अपने मियाँ बीवी बच्चों को लगाओ, यात्रा पे लेके जाओ भगवान के, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ दर्शन कराओ। देखना एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति आपको कितनी मिलेगी। आपको कहीं भी मोल लेने की जरूरत नहीं, वहाँ तो सिर्फ भाव से मत्था ही टेकने जाना है, प्रभु के चरणों के आशीर्वाद दी ही लेने जाना, बिन पैसे जाना। पैसा भी नहीं मांगते भगवान, याद रखना। पैसा तो वहाँ आप मत्था टेकोगे तो आपको मकान या कमरा अंदर रहने की एंट्री मिल जाएगी। अब वो ठहराए ना उन स्थानों पर जहाँ पर इतने स्थान बने हुए, किनको? उन गरीब को, जो मजदूर जा रहे हैं, उनको रोको, कहो अपने आओ। सेवा की भावना कहीं तो करके दिखाओ। जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब ने की, अमृतसर, जहाँ पर भी गुरुओं ने खूब अपना भंडारे लगाए और देश के धर्म के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और भारत की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, टाटा जी ने ये भी तक कह दिया कि मैं अपनी जो भी देश की संपत्ति भी अपनी, वो भी देश के साथ जोड़ दूंगा, वो भी दे दूंगा। व्यापारी व्यापार करता है, याद रखना। वो व्यापारी व्यापार करता है 24 घंटे। टाटा जी 24 घंटे में, जैसे देश का प्रधान, व्यापारी भी अपना बिजनेस को पूरा जागता रहता है। वो जागता है तो उसका बिजनेस आगे चलेगा, सो जाएगा तो सो जाएगा। फिर वो बैंकों का, लोगों का कर्जा ही होगा, जागना ही पड़ेगा। जैसा देश का प्रधानमंत्री मेरे जागा रहता है हर समय, वो जागता है मैं अपने देश के लिए कि मैं अपने देश को कहीं ना, मेरे से कहीं गलती ना हो रही होती है। देखो ये नहीं मैं घर का बड़ा हूँ, मान लो मैं घर का बड़ा हूँ, 10 काम कर रहा हूँ, 2 गलतियाँ मैं भी जरूर करूँगा। चाहे भगवान तो मैं हूँ नहीं ना, मेरा देश का प्रधानमंत्री भगवान है तो इंसान। पर जो काम कहो
बड़ा नेता, बड़ा बहुत बड़ी जिम्मेवारी, उसको पूरा करो, अधूरा नहीं छोड़ो। कच्ची बात ना हो कि कहीं ये कोई कह दे बोला था हुआ नहीं, जो बोलो उसको पूरा करो। लक्ष्य पे तभी पहुंच पाता इंसान कि जो कहा है सब विश्वास करता है कि ये पूरा भी होगा। मेरे देवों के देव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं रोज प्रभु से, शिव वंदना के द्वारा और ओम नमः शिवाय जाप के द्वारा। अब शिव वंदना होगी, महादेव से हम प्रार्थना करेंगे, सभी सारे भारतवासी, संसारवासी, जहाँ तक इसको शिव वंदना को देख सकते हो, सुन सकते हो, अपने घरों में जहाँ मंदिर के दरवाजे बंद हैं उन मंदिरों के भाव रखकर और शिव प्रभात पर आप www.com कर खोलकर उन मंदिरों के भगवानों के सबके दर्शन कर सकते हो। आपको आशीर्वाद मिलेगा, एनर्जी और ऊर्जा शक्ति मिलेगी जो आपको बिन पैसे मिलेगी। वहाँ भी आपको देखने का कोई पैसा नहीं, प्रभु के चरणों में मत्था टेकने का भी कोई पैसा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा भाव और श्रद्धा विश्वास है। ये श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान तुम्हारे पास है, श्रद्धा और विश्वास नहीं तो भगवान तुम्हारे पास नहीं। इसी के साथ शिव वंदना होगी, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कोरोना महामारी के लिए। मेरे महादेव कोरोना महामारी से श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम बीजगंधरहारम सदा वसंत हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अर्य अपरंपार कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे है देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हे भागीरथी माँ गंगे तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दो तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को दे में भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बम बम भोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख नस्त नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी प्रदोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। रात देख रहा था श्री अनुराग फाइनेंस मंत्री अपने देश को अपने 21 लाख के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे थे। 21 लाख करोड़ अरब रुपए को जो देवों के देव मेरे महादेव देश के प्रधानमंत्री ने सारे भारतवर्ष के लिए सभी अपने अपने हिसाब से सबको दिए। वो अपना बता रहे थे किस प्रकार किसको कैसा मिलेगा। इसी तरह ये जानकारी दूसरे कहां से क्या मिल पाएगा, यही ना हो किसी को तो आपने दिए और लोगों को मिल ही ना पा रहे हो, वो पहुंच भी ना पा रहे, उनको संदेश ही ना हो, उन लोगों को संदेशा ही ना पहुंचे, ताकि व्यापार बिजनेस हर चीज जल्दी से जल्दी पैसा आए, जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर व्यापारी व्यापार कर पाए। व्यापारी बहुत घोर संकट में है। दुकानों पे आते ग्राहक नहीं है, ग्राहक है सिर्फ 3 दुकानों पे है। डॉक्टरों की दुकानों पे हर एक को डर लगता है, मिष्ट की दुकान पे चला जाता है, जो चीजें वो जरूरी है, ग्राहक भी वहीं से डर के मारे इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो सोचता है इसी का इंतजाम रखो, पता नहीं कब तक ये करना पड़े, कैसे सहना पड़े कष्ट। वो सारा व्यापारी भी और दुकानदार भी सभी उलझे हुए, पैसा भी ना हो,
और व्यापार में सिर्फ डर भी हो ऊपर से कि कोरोना महामारी से भी लड़ना है, उस लड़ने के लिए या कितने दिन हमें अपने आप को हिफाजत में रखना पड़ेगा, उसलिए हर आदमी अपनी अपनी पॉकेट को देख के अपने भी खाने पीने का तो मेरे पास जरूर हो तो जरूरी भी है, डॉक्टरों को देने के लिए भी जरूरी है। सबसे पहले वही और देवों के देव मेरे महादेव, आपसे प्रार्थना कर प्रभु, आप ही सुनोगे, आप ही कोई कल्याणकारी, कोई आप ही ऐसी हवा चलाओगे जो कोरोना महामारी को उड़ा कर ले जाएगी। सब कुछ बंद। मैं विदेश बच्चे भेजता हूँ बेटे के पास, कनाडा भी बंद, यहाँ भी बंद, जहाज भी बंद, एम्बेसी भी बंद, तो बिजनेस में कौन कहाँ आएगा। 3 महीने से आज पूरे तकरीबन 10-12 तारीख से शुरू हुआ था, मार्च के 12 के बाद ग्राहक आना बंद हो गया, पूरी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद ग्राहक नहीं देखा दुकान पर, सबको डर लगता है, जाने वाले के पास पैसा भी नहीं, रास्ता भी नहीं, एम्बेसी भी नहीं, कनाडा भी नहीं, कहीं भी नहीं, कैसे चलेंगे व्यापार, कैसे को आदमी 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने अपने आप को रख पाएगा, स्टाफ को रख पाएगा। बहुत मुश्किल है प्रभु, आप ही कष्टों का निवारण कर पाओगे, आपके पास ही कोई रास्ता है प्रभु। धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री अपने आप से अपने देश के सिस्टम में देखो अपना अपना सुझाव होता है, अपना भाव होता है। मेरे विचार में तो प्रभु देखो इतने मजदूर परेशान हुए, कईयों की मौतें भी हो गई, इसी कारण हो गई। अब व्यापार का उस समय जरूरी था, जो प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया, ना लिया तो आज लाखों की तादाद में हम यहाँ ना होते, प्रभु के पास होते। वो भगवान ने बहुत अच्छा डिसीजन था, पर अब देश कहता है जान भी जरूरी, जहान भी जरूरी है। जान को भी बचाना है, बचाना कोरोना महामारी से है। एक परिवार जैसे करनाल का ही बता रहा हूँ, और खुद समझदार पढ़े लिखे हो, आपने पहले खुद सफर किया, फिर अपने परिवार को भी 5 को कोरोना महामारी में, या किसी को बहन भाई रिश्ते तो को नहीं छोड़ने वाली। घर लेके आओगे तो ये सोच लेना कि आपने अपने घर का सामान को ले लिया, जो हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, कष्ट होंगे, पड़ोसी गली मोहल्ला भी सील होगा, सारी दिक्कतें आती हैं। एक कष्ट अपनी गलती से, सीधे जाओ, अपनी गलती को हो चुकी है, कहीं हाथ की छुआ गया है, पहले तुम लक्षण रेखा को पार मत करो, जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलो। अपने जीवन को बचाना जरूरी काम है तो जाना भी पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। और याद रखो 2 गज की दूरी, मास्क पहनकर, हैंडवॉश करके, जो सब बताया है उसी सुविधाओं के साथ चलें, ताकि हम कोरोना महामारी से भी, जब तक महादेव उस पर कृपा नहीं करते तब तक आपको लड़ना ही पड़ेगा। और वो कृपा तब करेंगे जब आप सारे भारतवासी, जो बड़े बड़े नेता अपने आप को देशों में जो अपने आप को कहते थे कि आज मेरा देश ताकतवर है, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बड़ा, सबके घुटने ट्रका के, सरकारों के भी और नेताओं के भी और जनता के भी। जनता के अंदर ये संदेश जाए प्रभु के सिवाय कोई नहीं है, बल्कि उनको समझाएं, हम सारे देशों विदेशों तक शिव प्रभातरी के माध्यम से उनको ये संकेत दें कि प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ो, यही कोरोना महामारी की दवाई है, इससे बड़ी दवाई कोई नहीं है। जहां का मालिक 1 सेकंड में उड़ा देगा, और उसको याद तो करो, संदेश तो भिजवाओ, जगाओ उनको। देश के प्रधानमंत्री जी, आप भी उनको, सारे नेताओं को, आओ मेरे भगवान के पास, उनको रास्ता दिखाओ, आप मार्गदर्शन बनो। जैसे देश का भारतवर्ष में आपने 130 करोड़ जनता का नाम ऊंचा किया, सारे जितने भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, सबसे अच्छे गहरे संबंध बनाए, गहरे संबंध बनाकर ना, जैसे मेरा कोई भी मित्र दोस्त बनता है तो उसको पहले मैं मंदिर या भगवान के साथ दूँ, आप भी यही जोड़ो। ये मौका है उनसे, भगवान के साथ उनको को भी आओ, मेरे देश में देवी देवताओं, मेरे भगवानों से आप नमन करो। आप तो शिव भक्तों और पालकी से आपने जन्म लिया है, बढ़ो इस तरफ, प्रभु आपके ऊपर अपने आपका राष्ट्र भारत में माँ भी और महादेव भी कृपा करेंगे, और संसार में एक नई पहचान बनेगी, अपने विश्व में भारत की एक नई पहचान बनेगी विश्व। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, कृपा करना, ध्यान रखो। देश के प्रधानमंत्री, व्यापारी, जैसे वित्त मंत्री जी ने रात बहुत अच्छे तरीके से सबको बता रहे थे, रोजाना नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जरूर बताएं कि हम देश के लिए क्या कुछ दे रहे हैं, कुछ बैंकों में कहाँ क्या कुछ है, कहीं जाए व्यापारी का, अरे पूछ रहे क्या आ जाते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। तो संदेश, संकेत
हर काम बड़ी स्पीड से, जैसे प्रधानमंत्री जी आप नहीं सोते, आपके कुछ बहुत ऐसा नहीं, आपकी टीम में बहुत मजबूत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभु उनको और कृपा और शक्ति दे कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। यही पालकी से प्रार्थना कि मेरे से ज़्यादा कौन कर सोच सकता, जिसने कमल के फूल चढ़ा चढ़ा कर प्रभु को प्रसन्न, 6 साल से यही भ्रष्टाचार बंद हो, भारत विश्व में उज्जवल हो, व्यापार विश्व में सबसे ऊंचा हो, व्यापारियों को कोई आंच ना आने दो। प्रधानमंत्री जी जहां बीच है वहां बंद कर दो, सीधी दे दो। कोई भी चीज, कोई भी इनकम टैक्स विभाग किसी के पास सीधा दे दो। 5-10 करोड़ की जिसकी सेल है अपनी रिटर्न भर के अपने आप दे दे, मेरे इतने पैसे आए, इतने गए, ये मेरी कमाई। सीधा, जहां भी सीधा होगा वहां व्यापार ईमानदारी से बढ़ेगा, उसको टेंशन नहीं होगी, रसीदें नहीं काटनी पड़े हर समय खड़े होकर, भाई इतनी काटोगे तब पड़ेंगे। वो काट काट के इसी में चक्कर में हम उलझे रहते हैं। सरल सरल, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ऐसी चीजें जहां लगा दो, रास्ते गाड़ियां आती जाती है, इन चीजों को छोड़ दो। जितनी आपने बिल्डिंगें देश के अंदर है ना, ये देश की बिल्डिंगों करा रही कि जो जितना ये स्टाफ काम करता है, जितनी आप तनख्वाह देते हो इनको, इनसे अच्छा व्यापारियों को देखना व्यापार कितना होगा। एक भी बेरोजगारों को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, बेरोजगारों को नकम्मा भी हमें नहीं बनाना पड़ेगा। यह विश्वास है, मैं इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सबसे पहले भारतवर्ष में सबसे पहले इस प्रभात फेरी, सिर्फ प्रभात फेरी से ही गरीब परिवारों को राशन देना शुरू किया था। कुछ इसमें ऐसे लोग थे, लेडीज थी जो काम कर सकती थी, पर वो काम करना नहीं चाहती थी। उनको क्योंकि पैसा आराम से घर बैठे राशन मिल जाना, एक जगह 3-3 जगह राशन जाके ले आओ। ऐसे भी लोग अभी भी, मैं कहीं के पैसे लोग डाल रहे ना, जैसे खातों में, कहते मैं वहां से भी ले रहा हूँ, वहां से भी ले रहा हूँ, मौज मार रहे हैं कुछ लोग। वो कहते काम करने की जरूरत ही नहीं है, कर्म दो, रोजगार दो, नौकरी दो, ये काम करो। नौकरी कहाँ से मिलेगी? व्यापार से मिलेगी, और कहीं रास्ता नहीं है। व्यापार को खूब बढ़ाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप, जो मेरे प्रभु की कृपा का रोज का है, वो आपने करना है, वही संकेत दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय। देवों के देव मेरे त्रिलोकी नाथ, जहां के मालिक, एक की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।